हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्यों दीपक जलाया जाता है? क्यों कोई न कोई पास बैठा रहता है? आज की यह कथा गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं पर आधारित है, जो हमें मृत्यु के बाद की रहस्यमय यात्रा का ज्ञान कराती है। संपूर्ण कथा विस्तार से। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं होती। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास भटकती रहती है। वह देखती है अपने प्रियजनों को रोते हुए, अपना निर्जीव शरीर, और यह समझने की कोशिश करती है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। आत्मा की स्थिति। उस समय आत्मा अत्यंत असहाय और भ्रमित होती है। उसे न तो शरीर में प्रवेश करने की शक्ति होती है, न ही तुरंत परलोक की यात्रा शुरू होती है। यदि उस समय शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियां, प्रेत बाधाएं या सूक्ष्म जीव उस शरीर के आसपास आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आत्मा को कष्ट होता है और उसकी यात्रा बाधित होती है। इसलिए शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसी कारण हमारे धर्म में परंपरा है कि मृत शरीर के पास कोई न कोई जागरण करता है। दीपक जलाया जाता है, प्रकाश आत्मा को मार्ग दिखाता है। राम नाम या हरि नाम का जाप किया जाता है। ये सब कार्य आत्मा को यह संदेश देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, भय मत करो, आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अग्नि संस्कार का महत्व। जब अंतिम संस्कार होता है और शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है, तब आत्मा को यह बोध होता है कि अब मेरा इस शरीर से संबंध पूर्णतः समाप्त हो गया है। इसके बाद ही आत्मा यमलोक की यात्रा या अपने कर्मों के अनुसार आगे की गति प्राप्त करती है। सीख। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मृत व्यक्ति के लिए किया गया हर संस्कार केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के लिए सहारा है। इसलिए मृत शरीर को अकेला छोड़ना अशुभ माना गया है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। और उस यात्रा में यदि आत्मा को सम्मान, शांति और प्रकाश मिले, तो उसका मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मृत्यु के बाद भी अपनों का साथ मत छोड़ो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।